नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। आज जानेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ क्वेश्चन, जो कि टॉप 25 प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा का सबसे मुख्य रूप क्या होता है। मुख्य रूप क्या होता है? तो चुनाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर, चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दल किसके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो सत्ता में प्राप्ति के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, भारत में आम चुनाव कितने वर्षों पर होता है। तो 5 वर्षों पर होता है। ठीक है, आप लोगों को तो पता होगा। ठीक है, ये चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की देखरेख कौन करता है। तो निर्वाचन आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, जब विभिन्न दल किसी एक उद्देश्य के लिए एकजुट हो जाते हैं तो क्या बनता है। क्या बनता है? संगठबंधन सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, बहुदलीय प्रणाली का अर्थ है। बहुदलीय प्रणाली का अर्थ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक दल। ठीक है, बहुदलीय मतलब बहुत सारा दल। ठीक है, अगला प्रश्न 7 नंबर, भारत में कौन सी प्रणाली लागू है। भारत में कौन सी प्रणाली लागू है। तो बहुदलीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, जब कोई राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत ना लाए तो वह क्या करता है। वह क्या करता है? तो अन्य दलों से समर्थन लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है। क्या होती है? तो नीतियों की आलोचना करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, चुनाव के समय वादे करना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? तो घोषणा पत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। किस प्रकार की संस्था है? तो स्वायत्ता। सही। ठीक है, स्वायत्ता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, गठबंधन सरकार की कमजोरी क्या होती है। क्या होती है? तो हमारा क्या होगा? स्थायित्व की कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपनाता है। एक दलीय प्रणाली अपनाता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त करने का वैध माध्यम क्या है। वैध माध्यम क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, राजनीतिक दल संघर्ष का कारण क्या हो जाता है। क्या हो जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विचारधारा में अंतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। कब हुआ था? तो 1951-52 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? गठबंधन का सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, मतदान में गोपनीयता क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो डराने से रोकने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारत में चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, चुनाव प्रचार की अवधि होती है। चुनाव प्रचार की अवधि होती है तो 15 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, लोकतंत्र में मतदान का सबसे बड़ा अधिकार क्या है। सबसे बड़ा अधिकार क्या है? तो मतदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का आधार क्या है। आधार क्या है? तो निष्पक्ष चुनाव आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है। मुख्य कार्य क्या है? चुनाव कराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, सत्ता में संघर्ष का
समाधान क्या है? समाधान क्या है? तो चुनाव, ठीक है, चुनाव करवाना। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है 25 नंबर, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा किनके बीच होती है? किनके बीच होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हमारे इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब्सक्राइब नहीं करते हैं सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।